सोनाली फोगाट के पास दौलत थी, कुछ परिवार से मिली हुई प्रॉपर्टी, कुछ सोनाली की अपनी कमाई हुई, लेकिन यह प्रॉपर्टी करोड़ों में थी, इतनी ज्यादा कि उस पर कईयों की नजर लगी थी। तो क्या उस प्रॉपर्टी के विवाद में गई सोनाली फोगाट की जान? हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जाकर तहसीलदार से लेकर सोनाली के करीबी रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी का सच खंगाला तो कई चौंकाने वाले राज सामने आ गए। आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या सोनाली की संपत्ति ही उनकी मौत का कारण बनी? तो सबसे पहले आप सुनिए कि सोनाली फोगाट की बहन रेमन फोगाट क्या कह रही हैं। एबीपी न्यूज के छुपे कैमरे में उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया कि प्रॉपर्टी को लेकर वो सुधीर सांगवान से तंग आ चुकी थीं। इस कदर तंग आ चुकी थीं कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहन से अलग करना चाहती थीं। मैंने उसको मजबूर कैसे भी अलग करवा ले, मेरी जमीन है, कभी मेरी जमीन लेके ना मर जाए। तो फिर ना मेरे खूब उसको कहा, सुधीर ने ऐसे कहा कि आज जमीन पहले वो गया हुआ पूछने के लिए, फिर उसने देखा होगा, पहले बताऊं वो जमीन के लिए क्यों नहीं करवा रहा था। वो जमीन पर एक फर्म के लिए तैयार करवा रहा था। उस फर्म में पहले तो पटा करवाना था वो तैयार, फिर किले नंबर, फिर दोनों बहनों को साथ में ले रहा था। रेमन फोगाट अपनी बहन सोनाली फोगाट से जिस संपत्ति की बात कर रही थी, क्या उसी संपत्ति के मामले ने सोनाली की जान ले ली? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा, लेकिन पहले एक नजर देख लीजिए कि कितनी है सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी। सोनाली के नाम पर उनके पति संजय की मौत के बाद करीब 13 एकड़ जमीन आई। उनमें से 6 एकड़ में एक फार्म हाउस और एक रिजॉर्ट बना है। ये फार्म हाउस सिरडा रोड राजगढ़ रोड बाईपास के बीच ढंडूर गांव में है। यहां जमीन की कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। जमीन की ही कीमत करीब 96 करोड़ रुपए मानी जा रही है। वही रिजॉर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। संत नगर में करीब 3 करोड़ रुपए के घर और दुकानें हैं जिनसे किराए आते हैं। घर वालों के मुताबिक सोनाली के पास गुरुग्राम और नोएडा में भी 2 फ्लैट्स हैं। वहीं सोनाली के पास स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर समेत 3 बड़ी गाड़ियां हैं। सोनाली के परिवार वालों का आरोप है कि इतनी संपत्ति देखकर ही सुधीर सांगवान की नीयत बिगड़ गई और इसलिए उसने सोनाली का कत्ल कर दिया। लेकिन हिसार का तहसीलदार कह रहा है कि कोई संपत्ति सुधीर के नाम हुई हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। सर कोई ऐसा एविडेंस मिल रहा है जो इसके नाम पे सांगवान के नाम पर कोई नहीं। कोई एविडेंस नहीं। ये जो परिवार ये कह रहा है कि इसने पेपर बनवा लिया, परिवार ये कह रहा है कि अरे यार वो परिवार बताएगा। मैं जितने आपसे इतनी बात भी मैं नहीं कर सकता, फिर भी मैं कर रहा हूँ। यही समझो तो कोई जो शब्द कह दिया उसमें फर्क नहीं है। ये क्या है, परिवार क्या करे, क्या और दस्तावेज मिले हो, कोई और हो, कहीं के हो। मेरी तहसील में सीमित थोड़ी है, ऑल इंडिया लेवल का मामला है ये। तो सवाल है कि सोनाली फोगाट की हत्या क्या इसलिए हुई कि उनकी संपत्ति पर सांगवान की स्वार्थी नजर थी? हरियाणा पुलिस को लगता है कि सोनाली फोगाट के मामले की जांच हत्या की एंगल से होना चाहिए, लेकिन गोवा पुलिस प्रॉपर्टी के हिसाब से जांच कर रही है। हमें न्यूज में सुनी है प्रज्वलन आरोप मतलब प्रॉपर्टी की वजह से उनका मर्डर कर दिया। तो वहाँ की तो पुलिस आई ना, वो प्रॉपर्टी की जांच करने के आई है कि इस मुलजिम ने, दोषी ने जब से इसके पास मैडम के साथ रहा है, उसके बाद वह भ्रम या धोखे से कोई प्रॉपर्टी या कोई बेनामी प्रॉपर्टी अपने नाम ना करवा ली हो और उसको हड़पने की नीयत से इसका मर्डर कर दिया हो। उस प्रॉपर्टी से संबंधित वो जांच करने के लिए आए। वहीं सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप फोगाट भी यही कह रहे हैं कि मर्डर केस की जगह प्रॉपर्टी केस की जांच हो रही है। कोई इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रॉपर जो एंगल आप बता रहे हैं उस पर कर ही नहीं रही है काम कुछ। वो अपनी आपने जो कुछ सुना उस आधार पर कुछ सवाल उठते हैं। आखिर क्यों प्रॉपर्टी वाले एंगल से जांच पर परिवार को भी ऐतराज हो रहा है? क्या सुधीर सांगवान की तरह सोनाली के परिवार वालों की नजर भी उसकी संपत्ति पर थी, या फिर परिवार वाले पहले सांगवान की सजा चाहते हैं?
अब आप एक रीजनल फिल्म मेकर का बयान सुनिए जिसने सोनाली फोगाट से संपर्क किया तो सोनाली ने सांगवान के बारे में उससे क्या कहा। उसके बाद हमारी इनकी बात होती रही तो मैंने एक दिन इनसे पूछा कि हम आपको जब फ़ोन करते हैं या जब हमारी आपकी बात होती है तो आप उन्हीं के साथ होते हैं, तो क्या आप उनके हस्बैंड हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, हम हस्बैंड नहीं हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही हस्बैंड से बढ़ के बहुत ही अच्छा रिश्ता है और आप बेफिक्र रहिए, आपका काम पूरा होगा, जो आप पैसे देंगे उसका काम पूरा होगा। मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे क्या मतलब है। अब गेंद जांच करने वाली एजेंसियों के पाले में है कि इस सोनाली हत्याकांड का उनकी संपत्ति से कितना कनेक्शन है। दरअसल ये हत्याकांड फरेब और धोखे की ऐसी कहानी है, ऐसी दास्तान है जहां अपनों ने ही धोखा दिया और इस तरीके से की सोनाली की जान चली गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।